न्यूयॉर्क में शुरू हुई शार्क्स की बरसात, ये रहस्य आखिर है क्या? कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। आसमान में एक अजीब सी परछाई नजर आई। फिन ने ध्यान से देखा। एक शार्क बादलों के बीच उड़ रही थी। उसने तुरंत घबराकर खिड़की के बाहर देखा। इतनी ऊंचाई पर शार्क कैसे हो सकती है? फिन को लगा शायद ये उसका वहम है। उसने अपनी आंखें मली और फिर से बाहर देखा। तभी एक शार्क सीधा प्लेन के विंग पर लैंड हो गई। फिन ये देख जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक कॉप तुरंत वहां पहुंचे। जब फिन ने बताया कि शार्क बाहर है तो उन्होंने उसे पागल समझने की कोशिश की। लेकिन तभी दूसरे पैसेंजर्स ने भी शार्क्स को आसमान में उड़ते देखा। अब प्लेन को सैकड़ों शार्क्स ने घेर लिया था। जब सारे लोग पैनिक कर रहे थे, एक शार्क सीधा इंजन से टकरा गई। प्लेन ने बैलेंस खोना शुरू कर दिया। फिर तो शार्क्स ने कॉकपिट पर हमला कर दिया। पूरी फ्लाइट में तोड़फोड़ मच गई। प्लेन का एक हिस्सा तो कुछ ही सेकंड्स में फट गया और जिनके सीट बेल्ट्स नहीं लगे थे वो जबरदस्त एयर फ्लो की वजह से तुरंत बाहर खींच लिए गए। फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल एक शार्क ने उस पर सीधा हमला कर दिया। उसका तो वहीं काम तमाम हो गया। उधर कोपायलट को भी एक शार्क ने पकड़कर कॉकपिट से बाहर खींच लिया। वो बेबस हवा में लटक रहा था। कैप्टन ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी कैबिन का प्रेशर अचानक गिर गया और दोनों हवा में उड़ गए। अब प्लेन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। फिन ने कॉकपिट का खुला दरवाजा देखा और तेज हवा के खिलाफ लड़ते हुए अंदर घुसा। उसने रेडियो उठाया और तुरंत मदद के लिए कॉल किया। थोड़े बहुत फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ उसने स्टिक संभाली और पूरी ताकत से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। फिन की एक्स वाइफ अप्रैल भी उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान थी और उसके पीछे प्लेन में आ गई थी। तभी कैबिन का एक और दरवाजा उड़ गया, लेकिन अप्रैल ने एक हैंडल को पकड़ लिया और किसी तरह बच गई। एक शार्क उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वहीं पास खड़े एक कॉप ने अपनी गन अप्रैल को दे दी। अप्रैल ने शार्क पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन शार्क ने उसका हाथ काट लिया। फिर भी अप्रैल ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। कॉकपिट में फिन ने कंट्रोल्स को मजबूती से पकड़कर प्लेन को नीचे की तरफ मोड़ा और आखिरी पल में प्लेन को स्टेबल कर दिया। स्पार्क्स के साथ प्लेन सेफली रनवे पर क्रैश लैंड हो गया। फिन की बहादुरी की वजह से बाकी सभी पैसेंजर बच गए। बाद में फिन और घायल अप्रैल को अस्पताल ले जाया गया। जब वह अस्पताल में था, फिन को पता चला कि एक और ज्यादा खतरनाक शार्क्स का गैंग न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें जल्द ही 1K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। उसने तुरंत अपनी बहन एलेन को कॉल करके चेतावनी दी कि वह अपने परिवार के साथ हाई ग्राउंड की तरफ इवैक्यूएट कर ले। रिपोर्टर्स से बात करते हुए उसने सभी को चेतावनी दी, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उधर एलेन और उसकी बेटी मोरा एक बोट पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देख रहे थे। तभी एक शार्क पानी से बाहर निकली और एक टूरिस्ट के सिर को चबा गई। एलेन ने तुरंत स्टनगन निकाली और शार्क को झटके से मार दिया, लेकिन उनकी दोस्त बच नहीं पाई। टेलीविजन पर बताया गया कि एक शार्क टोर्नेडो न्यूयॉर्क सिटी के किनारे पर बन गई है और कई शार्क्स तेजी से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रही हैं। फिन ने यह देखकर तुरंत सिटी फील्ड की तरफ दौड़ लगाई, क्योंकि एलेन का पति मार्टिन और उनका बेटा वॉन वहां बेसबॉल मैच देख रहे थे। उसने उन्हें तुरंत भागने को कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब तक डरावनी शार्क गैंग नजर नहीं आई, लोगों को समझ ही नहीं आया कि हालात कितने गंभीर हैं। पूरा स्टेडियम अफरा तफरी में बदल गया। एक छोटी लड़की डर के मारे घबरा गई। एक पूर्व बेसबॉल स्टार ने एक बैट उठाया और एक उड़ती हुई शार्क को 400 फीट दूर उड़ा दिया। फिन की अगुवाई में लोग सबवे स्टेशन की तरफ भागे। उन्हें लग रहा था कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी तबाही वापस लौट आई। पानी के साथ शार्क्स भी सबवे में घुस आईं। एक बदकिस्मत यात्री समय पर नहीं बच पाया और शार्क का शिकार बन गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अब उन्हें सबवे में भी शार्क्स से लड़ना पड़ेगा। फिन ने सबको आगे भागने को कहा। सबको बचाने के लिए फिन ने एक शार्क का सामना किया। उसने एक बेसबॉल बैट शार्क के मुंह में घुसा दिया, लेकिन शार्क के दांत इतने तेज थे कि बैट टूट गया। फिर फिन ने टूटा हुआ बैट उठाया और शार्क को सीधा घोंप दिया। इसके बाद फिन और ज्यादा चिंता में था एलेन और मोरा के लिए। जब वो निकलने ही वाला था, किसी ने पीछे इशारा किया। फिन ने देखा कि एक छोटा शार्क उसकी साइड में लटका हुआ है। उसने तुरंत उसे खींच के फेंक दिया। फिर सब लोग टैक्सी में चढ़ गए। सिटी अब एक जिंदा नरक बन चुकी थी। लोग हर तरफ भाग रहे थे। एक आदमी कार्डबोर्ड साइन लेकर खड़ा था। अगले ही पल वो शार्क का शिकार बन गया। एक और आदमी ने चेतावनी को नजरअंदाज करके अपना सूटकेस लेने की कोशिश की और उस पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का टुकड़ा गिर गया। उधर न्यूज चैनल बार बार यह बता रहे थे कि सब लोग तुरंत शहर खाली कर दें, लेकिन फिन, जो एलेन और मोरा को ढूंढ रहा था, लोगों से कह रहा था कि जो भी चीज मिले उसे हथियार बना लो और शार्क्स से लड़ो। फिन एक पिज्जा शॉप गया अपने पुराने दोस्त के पास सप्लाई लेने के लिए। तभी एक शार्क छत तोड़कर अंदर आ गई, लेकिन उसका दोस्त तुरंत रिएक्ट किया और मिलकर उस शार्क को मार गिराया। ग्रुप ने खुद को हथियारों से लैस किया और फिर से इकट्ठा हुआ, तैयार था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे ही जमीन टूटने लगी, पूरी सिटी अचानक समंदर के पानी से डूब गई।
फिन की टैक्सी बीच रास्ते में बंद हो गई और उसके आसपास हजारों शार्क्स तैर रहे थे। एक सेकंड में फैसला लेकर फिन टैक्सी की छत पर चढ़ गया और शार्क्स को जैसे स्टेपिंग स्टोन्स की तरह इस्तेमाल करके छलांग मारते हुए किसी तरह बच निकला। तब तक शार्क टॉर्नेडो अपने रास्ते में इमारतों को तोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब लगने लगा कि इससे ज्यादा बुरा अब कुछ नहीं हो सकता, तभी टीवी न्यूज ने एक और डरावनी अपडेट दी। अब 2 शार्क टॉर्नेडो आपस में मिलने वाले थे। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान से हजारों शार्क्स बरसने लगे। जमीन पर लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। गिरते हुए शार्क्स हर जगह लोगों पर हमला करने लगे। जो टीवी स्टेशन इस सब की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, वो भी इस तबाही से नहीं बच पाया। फिन और उसकी टीम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत की ओर दौड़े। उसका प्लान था कि एक फ्रियोनन धमाके से एक जबरदस्त शॉकवेव बनाई जाए जो शार्क टॉर्नेडो का रास्ता बदल दे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि फ्रियोनन बिल्डिंग के अंदर कैसे पहुंचाया जाए। फ्रियोनन एक तरह का विस्फोटक होता है। फिन की दोस्त स्काई ने सजेस्ट किया कि एक स्लिंग शॉट बनाया जाए। फिन ने तुरंत फ्रियोनन के कनिस्टर को स्ट्रैप किया और शार्क टॉर्नेडो की तरफ फायर किया, लेकिन धमाके का असर बहुत ही कम हुआ। हार ना मानते हुए फिन ने 2 फ्रियोनन टैंक्स अपने साथ बांध लिए। तभी एक शार्क सीधा उनकी तरफ उड़ता हुआ आया। स्काई ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शार्क को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। दूसरी धमाके के साथ शार्क टॉर्नेडो आखिरकार कमजोर पड़ने लगा। हजारों शार्क्स जमीन पर जलते हुए उल्का पिंडों की तरह गिरने लगे। लेकिन संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ था। फिन ने स्काई का हाथ पकड़ा और दोनों बिल्डिंग के अंदर भागे, क्योंकि पावर सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। उन्हें लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात एलन और उसके परिवार से हुई, जो फिन को ढूंढते हुए वहीं आ पहुंचे थे। अचानक एक जलता हुआ शार्क हॉलवे में घुस आया। सब नीचे की ओर भागे। तभी एक और शार्क ने रास्ता रोक लिया और उस नाजुक पल पर फिन ने दीवार से फायर एक्स निकाली और एक ही वार में शार्क को मार गिराया। फिर उसने दरवाजे का लॉक तोड़कर सबको सुरक्षित बाहर निकाला। निकलने से पहले उसने सीढ़ियों में भरे पानी से उछलते एक और शार्क को भी वहीं ढेर कर दिया। थोड़ी देर बाद फिन की मुलाकात मेयर से हुई। मेयर ने फिन से गिड़गिड़ाते हुए शहर को बचाने की विनती की अपने परिवार के लिए। फिन ने एक पल भी सोचे बिना उसकी बात मान ली। जब फिन एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था, एक शार्क उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। फिन ने बिना डरे अपना चेनसॉ उठाया और शार्क को 2 टुकड़ों में काट दिया। भीड़ जोर जोर से चीर करने लगी। फिन को अपना सेवियर मानकर पूरी सिटी की उम्मीद अब उसके कंधों पर थी। फिन रूफटॉप पर वापस गया। इस बार उसका प्लान था एक फ्रीजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके शार्क टॉर्नेडो को हमेशा के लिए बंद कर देना। लेकिन आखिरी सेकंड में पावर केबल्स स्नैप हो गईं। बिना सोचे फिन ने अपने शरीर को कंडक्टर बना दिया और फ्रीजिंग एजेंट को डेटोनेट कर दिया। शार्क टॉर्नेडो तुरंत अपनी ताकत खो बैठा, टूट गया और शार्क्स जमीन पर गिरने लगे। लोगों ने जो कुछ भी हाथ लगा उसे वेपन बनाकर गिरते शार्क्स पर हमला कर दिया। हवा में फ्लाई करते वक्त भी फिन बिजी था। उसने चेनसॉ उठाया, एक शार्क को मिड एयर ही टुकड़ों में काट दिया। रोप पकड़ के एक और जायंट शार्क पर स्विंग किया। उस जायंट शार्क को राइड बनाकर फिन ने एक परफेक्ट लैंडिंग टावर के टॉप पर की। फिन सेफली ग्राउंड पर वापस आया, पूरी दुनिया का हीरो बनकर। उसने दोबारा अप्रैल को प्रपोज किया और इस बार अप्रैल ने खुशी से हाँ कह दिया। इसके साथ ही ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। एम करते हैं 200 लाइक्स का, जल्दी पूरा कर देना।